हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआर। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर की जो वोकैबुलरी होती है वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरा स्पीड बोलने का आपको कम या ज़्यादा लगे तो प्लेबैक स्पीड में जाकर स्पीड को रेगुलेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल, CREDIBLE। क्रेडिबल एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है विश्वसनीय। जैसे आप बोलते हो किसी को कि ही इज़ क्रेडिबल पर्सन, मतलब कि ये विश्वसनीय इंसान है, आदमी है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि इजी लैंग्वेज, इजी इंग्लिश में आप क्या बोल सकते, बिलीवेबल। ठीक है, बिलीवेबल, तो इसका भी अर्थ होता है विश्वसनीय। और जिसका मतलब एक सिंपल से लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि दैट यू कैन बिलीव, ठीक है, या कैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड। कोई भी ऐसा इंसान जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, विश्वास रख सकते हो। अगर उसको कोई काम दो तो आपको पता हो कि ये मुझे विश्वास है कि ये काम वो कर देगा, ठीक है, ऑनेस्ट हो एक तरह से, तो और उसका कार्य के लिए, तो आप उसको क्रेडिबल बोलोगे। एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। दे हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एनी क्रेडिबल एविडेंस फॉर कन्विक्टिंग हिम, ठीक है, जिसका अर्थ हो रहा है उन्होंने उसे दोषी ठहराने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत जो होता है, मतलब एविडेंस जो होता है, वो प्रस्तुत नहीं किया। नेक्स्ट वन इज क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी, CUPIDITY, क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी एक नाउन है, एक संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है लोभ, लालच, ठीक है, लालसा, लोभ होता है। ग्रीडीनेस जिसको आप बोल सकते हो, ग्रीड, या आप कह सकते हो ना एवराइस भी होता है एक वर्ड, ठीक है। ये सारा आपका सिनोनिम समझ लीजिए कि क्यूपिडिटी का है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लालसा भी बोल सकते हो, या ग्रीड फॉर मनी और एनी पोजीशन, ठीक है, किसी वस्तु के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी भी तरह का लालच। हर क्यूपिडिटी इज़ वेल नोन, मतलब कि उसका जो लोभ है वो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं उसके क्यूपिडिटी के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं इज़ वेरी, देखो नाउन है तो यहाँ पे नाउन, हर क्यूपिडिटी इज़ वेरी, आपको इसलिए मैं बताती हूँ कि किस तरह से प्रयोग होगा, कहाँ पर सेंटेंस में स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ड कहाँ पर प्लेस होगा, ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत हद तक पता चलता है, ठीक है। तो ये सब पे भी ध्यान दीजिएगा, साथ में प्रोनाउंसिएशन, साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज क्रुक्ड। क्रुक्ड, ध्यान से देखिएगा वर्ड को, क्रुक्ड है, यहाँ पे ईडी है, CROOKED। क्रुक्ड वर्ड जो है एक वर्ब की तरह भी प्रयोग करते हैं क्रुक को, और एक जब यहाँ पे ईडी लग जाए तो एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है। जब एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो सकता है तो इसका क्रुक्ड का अर्थ होता है मुड़ा तुरा या टेढ़ा मेढ़ा, बेंडेड, कहते हैं ना, बेंडेड है, ट्विस्टेड है, ठीक है, नॉट स्ट्रेट, नॉट इवन, बेंडेड, तो इसको आप ट्विस्टेड, इसको आप क्या बोलोगे, क्रुक्ड, ठीक है। एडवांस इंग्लिश है तो मतलब नॉट स्ट्रेट है, नॉट इवन है, तो इसको आप कैसे यूज़ करोगे सेंटेंस में। हिज फ्रंट टीथ आर क्रुक्ड, हिज फ्रंट टीथ आर क्रुक्ड, उसके आगे के दांत जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं। फाइन, बहुत ईजिली यूज़ हो गया, तो उसके आगे के दांत टेढ़े मेढ़े हैं। चलिए हमारा अगला वर्ड है क्रुक। क्रुक, ठीक है, पहले था क्रुक्ड, वो एडजेक्टिव, यहाँ पे क्रुक है। क्रुक एक नाउन है जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो बेईमान हो, ठीक है। नॉट ऑनेस्ट, ही इज़ अ क्रुक, नॉट ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट पर्सन। डिसऑनेस्ट, करप्ट है, क्रिमिनल है, जो आदमी का एथिक्स जो नहीं होता है, या जो गलत काम करे, अपराधी हो सकता है, बेईमान व्यक्ति हो सकता है, तो इस तरह के पर्सन को हम क्या बोलेंगे, क्रुक। डिसऑनेस्ट पर्सन, ए क्रिमिनल। एग्जाम्पल में देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। द मैन इज़ अ क्रुक एंड अ लायर। द मैन इज़ अ क्रुक एंड अ लायर, वह आदमी जो है बेईमान है, दुष्ट है और झूठा है। झूठा, लायर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, झूठा, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति है वो लायर भी है और क्रुक भी है, मतलब बेईमान भी है। देखो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है। आप वहाँ पर क्रुक में बेईमान भी समझ सकते हो, अपराधी भी समझ सकते हो। फाइन,
लेकिन इसका सटीक जो हिंदी होता है वो बेईमान होता है। नेक्स्ट वन इज़ क्राफ्टी। क्राफ्टी, CRAFTY, क्राफ्टी। क्राफ्टी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है धूर्त और चालाक। धूर्त और चालाक। अब देखो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ आपको कैसे कैसे यूज़ करते हैं वो दिखाती हूँ सेंटेंस में। पहले तो आप वर्ड समझ लो। क्राफ्टी मतलब ये क्राफ्टी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा विशेषण के तौर पर, और इसका अर्थ होता है धूर्त। धूर्त, चालाक, कनिंग, क्लेवर। देखो क्लेवर में और कनिंग में डिफरेंस थोड़ा सा होता है। क्लेवर मतलब होता है चालाक, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साउंड करेगा। कनिंग जो होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब कि वो धूर्त होता है, ठीक है, वो नेगेटिव ही जनरली होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं। अ क्राफ्टी लुक केम टू हिज आइज। अ क्राफ्टी लुक, लुक जो हो गया, और इसको लुक मतलब कि उसकी नज़र, ठीक है, नज़र। और यहाँ पर नज़र को किस तरह से विशेषता इसकी हो गई, क्राफ्टी मतलब चालाकी वाली भरी नज़र, ठीक है। तो ऐसे हम समझेंगे किस तरह से प्रयोग होगा शब्दों का। तो अ क्राफ्टी लुक, एक लुक केम टू हिज आइज, अ क्राफ्टी लुक केम टू हिज आइज मतलब क्या हुआ कि उसकी आँखों में चालाकी नज़र आई। फाइन, आई होप मैं समझा पा रही हूँ आप लोग को। नेक्स्ट वन इज़ डर्थ। डर्थ, DARTH, DEARTH, डर्थ। डर्थ इज़ अ नाउन, संज्ञा है ये शब्द, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ की कमी, ठीक है, किसी चीज़ की कमी। स्कार्सिटी आप बोल सकते हो, लैक ऑफ समथिंग, एनीथिंग विच इज़ नॉट इनफ, और लेस देन रिक्वायरमेंट, ज़रूरत से कम, ठीक है, शॉर्टेज है किसी चीज़ की, तो उस चीज़, ये सारी चीज़ों को आप डर्थ बोल सकते हो, ठीक है। एडवांस वोकैब, एडवांस इंग्लिश। तो किसी चीज़ की कमी, स्कार्सिटी, शॉर्टेज, नॉट इनफ, लेस देन रिक्वायरमेंट, लेस देन सम, लैक ऑफ समथिंग इज़ कॉल्ड डर्थ। एग्जाम्पल में देखते हैं। देयर इज़ द डर्थ ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स, मतलब योग्य कर्मियों, जो क्वालिफाइड वर्कर्स होते हैं, जो अच्छे कर्मचारी होते हैं, उनकी आजकल मतलब कमी है। एक तरह से इस सेंटेंस का ये अर्थ निकल रहा है कि आजकल जो है देयर इज़ अ डर्थ ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स। वर्कर्स तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो स्किलफुल होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, उनकी कमी है। तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, डर्थ। देयर इज़ द डर्थ ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, और किसी तरह का नेगेटिव नहीं मतलब कॉम्प्लीमेंट हो तो दीजिए, और किसी तरह की कमी हो रही हो मेरे वीडियो में तो वो भी आप बताइए ताकि मैं सुधार सकूँ। नेक्स्ट वन इज़ डिकैम्प। डिकैम्प, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो गलत मेंशन किया हुआ है। इसको डिकैम्प पढ़ेंगे, डिबैकल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बाय मिस्टेक गलती से मेंशन हो गया है, सुधार लीजिएगा। डिकैम्प एक वर्ब है, एक क्रिया है, शब्द, जिसका अर्थ होता है भाग जाना, भाग जाना। डिकैम्प भाग जाना का और भी बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स हैं, जैसे फ्ली कर जाना, फ्ली होना, ठीक है, फ्ली। अब्सकॉन्ड, लीव। अब्सकॉन्ड मतलब किसी को जब बिना बताए कहीं से आप भाग जाते हो तो उसको कहते हो अब्सकॉन्ड। लीव एनी प्लेस सडनली और सीक्रेटली। तो वो सब ये सब जो लाइन है इसको आप एक शब्द में क्या बोलोगे, डिकैम्प, भाग जाना, अब्सकॉन्ड, फ्ली। फाइन। शी हैज़ डिकैम्प्ड विथ ऑल आर मनी। शी हैज़ डिकैम्प्ड विथ ऑल आर मनी मतलब कि वह हमारा सारा पैसा लेकर भाग गई। नेक्स्ट वन इज़ डिबैकल। डिबैकल, DEBACLE, DEBACLE, डिबैकल। डिबैकल एक संज्ञा है, नाउन है, जिसका अर्थ होता है असफलता, हार, पराजय या पतन, ठीक है। पतन मतलब क्या होता है, डाउनफॉल। तो इसका सटीक जो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल इंग्लिश है सिनोनिम में वो डाउनफॉल, ठीक है, पतन, डाउनफॉल। असफलता, पराजय भी, फेल्यूर भी हो सकता है, कंप्लीट फेल्यूर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिबैकल। कोई भी सिचुएशन जो कंप्लीट फेल्यूर हो और जो एम्बैरेसमेंट फील कराएं, ठीक है, एक तरह से, तो वहाँ पर हम डिबैकल शब्द का प्रयोग करेंगे। असफलता, पराजय, पतन। हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस वाज अ डिबैकल, द ऑडियंस बूड हिम ऑफ द स्टेज।
उनका जो पहला प्रदर्शन था वो सफल रहा। दर्शकों ने उन्हें मंच से उतार दिया, मंच से बू कर दिया। बू करने का क्या अर्थ होता है मैं बताती हूँ। बू जो होता है, जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, और जब कोई परफॉर्म स्टेज पे करते रहता है और उसका सामने वाले ऑडियंस को अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं पसंद आती है तो अंगूठे को नीचे की तरफ करके बोलते हैं, बू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बनाल। बनाल, BANAL, बनाल। बनाल जो है शब्द, वर्ड जो है इंग्लिश का, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है मौलिकता, ठीक है, बेसिक जिसको आप बोल सकते हो, या ओरिजिनल, ताजगी, नवीनता का अभाव, ठीक है। जब मौलिकता मतलब जो ओरिजिनलिटी होती है या फ्रेशनेस होती है या न्यूनेस जो होती है, जब उसकी कमी हो जाती है तो उसको हम बनाल बोलेंगे इंग्लिश में। और कॉमन प्लेस, इंजीनियस, मंडेन, ये सारे सिनोनिम्स है। कॉमन प्लेस मतलब सामान्य हो गया, इंजीनियस मतलब चतुराई से भरा, वस्तु या विचार मतलब ऑल्टर किया हुआ, ठीक है, और अल्ट्रेशन जिसको आप बोल सकते हो उसमें मिलावट किया हुआ, मंडेन मतलब मामूली, ठीक है। तो ये जो है बनाल का सिनोनिम है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मेकिंग बनाल रिमार्क वाज वन ऑफ हिज बैड हैबिट्स। मेकिंग बनाल रिमार्क्स वाज वन ऑफ हिज बैड हैबिट्स। भद्दी टिप्पणियाँ करना उनकी बुरी आदतों में से एक है। यहाँ पे भद्दी टिप्पणियाँ क्या हो गई, देखिए, जैसे मान लो कि मैंने आपको कोई बात बोली, ठीक है, आपने वो बात क्या की कि दूसरे व्यक्ति को बता दी, लेकिन उसमें ऐड ऑन करके कुछ घटाकर, अच्छी चीज़ें घटाकर और बुरी चीज़ें ऐड ऑन कर, तो इसको हम क्या कहते हैं, बनाल कमेंट। फाइन। नेक्स्ट वन इज़ बैफल। बैफल, BAFFLE, BAFFLE। बैफल जो है एक वर्ब है, वर्ब की तरह प्रयोग होगा ये शब्द, क्रिया, और इसका अर्थ होता है उलझन में डाल देना। ऐसा बैफल मतलब होता है जनरली कि बहुत उलझा हुआ, ठीक है, कम्प्रिहेंसिबल नहीं है, मतलब कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। अगर कोई बात है तो उसको समझना बहुत मुश्किल है, इस तरह का, बहुत उलझा हुआ है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। पज़ल, पज़ल, ये सारे सिनोनिम्स हैं। पज़ल उलझा हुआ, परप्लेक्स मतलब कन्फ्यूज़न होता है, अस्पष्ट होता है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न, ये सारे बैफल के सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। वन ऑफ द एग्ज़ाम क्वेश्चंस baffled me completely। One of the exam questions baffled me completely। एग्ज़ाम का जो एक क्वेश्चन था उसने मुझे पूरी तरह से क्या कर दिया, उलझन में डाल दिया, कंफ्यूज कर दिया। तो वहाँ पर हम बैफल प्रयोग करेंगे, शब्द बैफल वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। फाइन, चलिए, ये आज का हमारा लास्ट वर्ड था। और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है इस तरह के वीडियो को। देखिए, इंग्लिश जितना अच्छा वो कैब आप स्ट्रॉन्ग करोगे ना, उतनी अच्छी आपकी प्रोनाउंसिएशन होगी, इंग्लिश होगी, क्योंकि ग्रामर तो एक लिमिट में है, लेकिन जितना ज़्यादा वो कैब करोगे, कहते हैं ना एलीट क्लास की इंग्लिश। एलीट क्लास की इंग्लिश पता है क्या होती है, एकदम बिल्कुल न्यूज़पेपर जो नए नए वर्ड्स होते हैं ना उनको पता होते हैं, तो जो प्रयोग करते तो आपको लगता है अरे वाह, सामने वाले की इंग्लिश कितनी अच्छी है। तो बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।